कन्या राशि वालों, पिछले 11 नवंबर से ही आपके जिंदगी में, आपके कर्म में एक अजीब सा गतिरोध बढ़ते जा रहा था। ये आपके हाथ नहीं होता दोस्त, वास्तव में ये है कि जो वो ग्रह करवाना चाहता है आपसे, वो हर हालत में करवा देता है, चाहे आप हाँ बोलें चाहे आप ना बोलें। यहाँ यही सिचुएशन आपके गुरु यानी कि आपके हृदय के लॉर्ड और आपके अंडरस्टैंडिंग के लॉर्ड, आपके व्यापार के लॉर्ड, आपके शादी ब्याह के लॉर्ड, आपके पार्टनर्स के लॉर्ड, घर गाड़ी बंगला, इन सारे चीजों की कंट्रोलिंग अथॉरिटी गुरुदेव, जो कि सिर्फ इतने ही के मालिक नहीं है। अगर वास्तव में गौर करें तो गुरुदेव जो कारक है ना, वो आपके पुत्र के, आपके बुद्धि के, आपके ज्ञान के, हायर एजुकेशन के, भाग्य के, धर्म के, आपके लीडरशिप के, आपके लीवर के, इन सब चीजों के मालिक अभी रिट्रोगेट हुए बैठे आपके कर्म भाव में आपको उल जरूर कर्म करने पे इन्फ्लुएंस कर रहे थे। ऐसे में वास्तव में आपके गलत हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। भगवान के आशीर्वाद से 11 मार्च आ गया और गुरुदेव मार्गी हो जाएंगे आपके 10th भाव मिथुन राशि में, पुनर्वसु नक्षत्र में, जिसके लॉर्ड ये खुद हैं। जो मिथुन राशि है इसके लॉर्ड बुधदेव हैं, लेकिन जो ये नक्षत्र यहाँ विराजमान है उसके लॉर्ड गुरुदेव स्वयं हैं और इसकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो कश्यप मुनि की पत्नी और भगवान सूर्य की माता अदिति हैं, जिनसे कि सारे देवताओं का जन्म हुआ है। इनका विशेष आशीर्वाद आपको अभी प्राप्त हो जाएगा। परिणाम बड़े ही शुभ गुरुत्व रखते हुए धनदायक, आनंददायक, पुत्रदायक होगा और आप में एक जबरदस्त लीडरशिप की उदय होगी। आपके कर्म सराहे जाएंगे, पिता के साथ संबंध में भी रिस्टोरेशन होगी, क्योंकि पुनर्वसु का मतलब ही है फिर से बसो, यानी कि रिस्टोर कर दो। सो कहने का मतलब है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स से आप पिछले 4 महीने यानी 11 नवंबर से सफर कर रहे थे टिल 11th मार्च, इसमें एक जबरदस्त रिस्टोरेशन होगी और आपके कष्ट शमित हो जाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मित्र, अगर इसको और गहरे समझें तो ये समझ लें कि गुरुदेव की 3 प्रमुख दृष्टियां हैं और गुरुदेव आपके यानी कि कन्या राशि वालों के या कन्या लग्न वालों के चतुर्थेश सप्तमेश हैं। ऐसे में जहां आपको याद रखना चाहिए कि गुरुदेव जहां बैठे हैं ये धन त्रिकोण है। ऐसे में यहां बैठे गुरुदेव की पूर्ण पंचम दृष्टि, जो प्रथम दृष्टि है, वो आपके धन भाव पे गिरती है। परिणाम आपके बैंक बैलेंस में एक जबरदस्त शूटअप दिखाई पड़ेगा। आपके बातचीत करने के तरीके में जबरदस्त बदलाव होगा। आंखों का, दांतों का कष्ट जो आप अभी झेल रहे थे उसमें जबरदस्त तरीके से सुधार आएगा। आपके कम्युनिकेशन में गुरुत्व आ जाएगी। आपके बोलचाल में जबरदस्त परिवर्तन देखा जाएगा। टोनैलिटी में सुधार दिखाई पड़ेगी। इन चीजों का परिणाम आपके बातों से जनरेटेड अंडरस्टैंडिंग पे भी दिखेगा। तदोपरांत गुरुदेव की पूर्ण सप्तम दृष्टि यहां से सीधा सीधा अपने ही घर पे पड़ेगी, इनके हृदय भाव पे पड़ेगी, आपके हृदय भाव पे पड़ेगी और ऐसे में आपके हृदय से संबंधित कुछ कष्ट दूर हो जाएंगे। मन की खिन्नता खत्म हो जाएगी। अगर आपने घर गाड़ी बंगला लेने का सोच रखा था तो अति शुभ टाइम है ये। वक्त पलट के नहीं आता, इसलिए मौका ना चूकिए। 11 मार्च ऑनवर्ड्स जो करना चाह रहे थे कर गुजरिए। माता का आशीर्वाद लिया तो जिंदगी हवाई जहाज के तरह टेक ऑफ ले लेगी। तदोपरांत यहां बैठे गुरुदेव की पूर्ण नवम दृष्टि आपके दैनिक दिनचर्या पे पड़ेगी, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पड़ेगी, आपके कंपटीशन पे पड़ेगी और इन सारे चीजों में जबरदस्त सुधार आएगा, जबरदस्त परिवर्तन आएगा। अगर आप टेक्नोलॉजी से संबंधित जॉब करना चाह रहे थे, आईटी से संबंधित जॉब करना चाह रहे थे या टेलीकॉम अथवा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के बिजनेस में थे या इनसे संबंधित कार्य करना चाह रहे थे, आपके लिए सुहाग अवसर है। तदुपरांत ऐसे में वो मित्र बंधु जो नेटवर्किंग से जुड़े कार्यों में संलग्न थे, डिजिटल मार्केटिंग के कार्य कर रहे थे, सोशल मीडिया से कनेक्टेड थे, इन सब के लिए बहुत अच्छे जॉब की प्राप्ति अवश्य संभावी है। फिर भी यहाँ बैठे बुधदेव इन चीजों पे ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं।
20 तारीख तक। कारण 20 तारीख तक बुधदेव भी वक्री चल रहे हैं, जो बोलते हैं धीरे धीरे ठहर जाओ, आहिस्ते करो काम, बताता हूं, सही समय का इंतजार करो। इससे पहले ये कम्युनिकेशन से चीजों को डिस्टर्ब करके रखते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली 13 मार्च 7:13 पे शनिदेव, जो आपके सप्तम भाव में विराजमान थे, जिनके पदार्पण से आपके शादी ब्याह में कुछ डिले चल रहा था, फॉर्चुनेटली यहाँ बैठे शनिदेव के सानिध्य में सूर्यदेव आ जाएंगे और शनि की प्रकाश सूर्यदेव के चकाचौंध में काफी कम हो जाएगी। इसको अस्त बोलते हैं। शनि का अस्त होना मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जिसके लॉर्ड शनिदेव खुद हैं, लेकिन शनि का ये अस्त होना लगभग 40 दिन के लिए श्योर शॉट है। ऐसी स्थिति में जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के इष्ट देव हैं, वो अहिरबुधन्या, जो कि वास्तव में आपके कुंडलिनी के लॉर्ड हैं, आपके वर्टिब्रा के लॉर्ड हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के आराध्य देव हैं। इनकी मदद से आपको बहुत अच्छे स्पाउस की प्राप्ति, बहुत अच्छे पार्टनर की प्राप्ति अवश्य संभावी हो जा रही है। आपको याद रखना चाहिए कि आपके लिए जो ये टाइम अप हो रहा है 11 मार्च से, तदोपरांत 13 मार्च से, तदोपरांत 20 मार्च से, और ग्रेजुअली ये अप होता चला जाएगा, जो कि 2 जून तक आपके साथ बना रहेगा। कहने का मतलब है लगभग 2.5 से 3 महीने। समय का फायदा उठा लो दोस्त। अगर आपने थोड़ा प्रयत्न किया तो बहुत प्राप्ति कर पाएंगे। ऐसे में आपके लिए जो सर्वप्रथम या सर्वोपरि केयरिंग एस्पेक्ट है, वो आपका स्वास्थ्य है। इसका ध्यान जरूर से रखें। और अगर परेशानियां फिर भी दिख रही हैं, तो आप भगवान गणेश को 3 दुर्बादल चढ़ाएं। आप नाग मंदिर में नाग देवता को दूध अर्पित करें। ऐसा आप किसी सोमवार से नित्य कर सकते हैं। आपके लिए 1 चुटकी हल्दी स्नान करने वाले जल में मिला के स्नान करना अति फायदेमंद है, जो आपके घर परिवार धन आनंद सब की प्राप्ति आपको करा देगा, नए जॉब की प्राप्ति करा देगा, सब कुछ देगा आपको। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।